स्वागत है आपका फ्री जीके क्विज चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम याद करेंगे लाइन से सिखों के 10 गुरुओं के नाम। मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे आप एक ही बार में, आपका बहुत ही कम समय लगेगा और आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर पाओगे। साथ ही साथ इन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट कार्य किए थे उनको भी मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊँगी। ठीक है, एक ही बार में अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा आपसे कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, स्किप ना करें। वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, बैंक या फिर कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको देखने के लिए मिले होंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर आपने उठा के देखे होंगे, तो सिख धर्म गुरु से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। उन सबको मैं याद कराऊंगी आपको बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम पढ़ लेते हैं। पहले लाइन वाइज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है गुरु नानक देव जी, फिर आते हैं गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये इनके नाम हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको एक इमेज बता देती हूँ। ये इमेज देख रहे होंगे आप, इमेज से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। ये एक किसान है और ये बहुत ही बहादुरी से क्या कर रहे हैं, गोभी उगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए इनका नाम है नाना। क्या नाम है इनका? नाम है नाना। नाना जो ये हैं, ये अपना अंग दान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अंग दान करना चाहते हैं। ठीक है, जो नाना है ये अंग दान करना चाहते हैं। क्यों? ताकि अमर हो सके। क्या हो सके? अमर हो सके। और अमर होने के बाद कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ इन्हें राम मिलेंगे, अर्जुन मिलेंगे और गोविंद मिलेंगे। ठीक है, ये भगवान के नाम हैं। गोविंद किसे कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर इन्हें कौन भगवान मिलेंगे? राम, अर्जुन और गोविंद मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई। वापस से रिपीट करते हैं। इनका नाम है नाना। नाना अंग दान करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ताकि अमर हो सके। वहाँ अमर होने के बाद ये स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ इन्हें राम मिलेंगे, अर्जुन मिलेंगे, गोविंद मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन याद रख लो। जब ये वहाँ जाते हैं स्वर्ग में तो इनसे राम, अर्जुन, गोविंद राय लेते हैं कि तुम क्या करते थे। क्या लेते हैं? राय लेते हैं कि तुम क्या करते थे। तो क्या करते हैं? ये कहते हैं कि मैं एक किसान था, बहादुरी से गोभी उगाता था। ठीक है, मैं एक किसान था, बहादुरी से गोभी उगाता था। बस यही लाइन आपको याद रखनी है और इसी से आप ये सारी चीज़ें भी याद करोगे। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको आगे कवर करवा दूंगी। अब देखिए, नाना से हो गया गुरु नानक देव जी, अंग से हो गया गुरु अंगद देव जी। ठीक है, अमर से हो गया गुरु अमरदास, राम से हो गया गुरु रामदास, अर्जुन से हो गया गुरु अर्जुन देव, गोविंद से हो गया गुरु हर गोविंद, राय से हो गया गुरु हर राय, किसान से हो गया गुरु हर किशन, बहादुरी से हो गया गुरु तेग बहादुर और गोभी से हो गया गुरु हर गोविंद सिंह। ठीक है, देखिए लाइन से याद हो गया। बस छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है कि ये नाना है, इसका नाम नाना है। ये अपना अंगदान करना चाहते हैं ताकि ये अमर हो सके। अमर होने के बाद स्वर्ग में जाए तो इन्हें वहाँ पर राम मिले, अर्जुन मिले और गोविंद मिले। ठीक है, ये उन्हें भगवान वहाँ मिले। उन्होंने इससे राय ली कि तुम क्या करते थे। क्या करते थे? मैं एक किसान था, मैं बहादुरी से गोभी उगाता था, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, बस एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड जो इनके कार्य हैं क्या है वो उसको भी याद करते हैं ट्रिक से। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिखों के पहले गुरु नानक ने की थी। ठीक है, ये जो सबसे पहला, अगर आपको नाम याद हो गया तो जो सबसे पहला नाम है वही स्थापना करता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी ने इनकी स्थापना की थी और आदि ग्रंथ की रचना की थी। कैसे याद करोगे अब आदि ग्रंथ की रचना? गुरु नानक, देखिए अभी गुरु नानक का हमने नाम पढ़ा है, इनके बाद 9 और गुरु हैं, तो अभी हमने सिर्फ आधा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सिर्फ आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। अभी सिर्फ गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा है, तो सिर्फ आधा पढ़ा है। तो आधा पढ़ा है मतलब कि सिर्फ आधी ग्रंथ इन्होंने ही लिखी है। इससे आप समझ जाओगे गुरु नानक जी। अभी सिर्फ हमने आधा पढ़ा है, अभी 9 गुरुओं के बारे में पढ़ना बाकी है। तो आधा पढ़ा है तो आधा वर्ड से आप समझ जाओ कि ये है आदि ग्रंथ इन्होंने लिखी है। ठीक है,
जितना रिलेट करोगे, जितनी स्टोरी बनाओगे ना मन में, उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। देखिए अब सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। ठीक है, तो ये लंगर की जो स्थापना बना की है, जो लंगर की स्थापना की है वो किसने की है? गुरु अंगद ने की है। ठीक है, अब देखिए गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इनके अंडर में आती हैं। एक तो इन्होंने लंगर व्यवस्था बनाई है और दूसरी गुरुमुखी लिपि की इन्होंने स्थापना की है। तो कैसे याद करोगे? देखो लंगर और ये गुरुमुखी। देखिए अब ये अंगद, मैंने बताया था कि अंग दान करने जा रहा था, है ना। नाना क्या करने जा रहा था? अंग दान करने जाता है ताकि अमर हो सके। तो अंग दान, अंग में क्या दान किया जाता है? क्या ध्यान किया जाता है? लंगर। लंगर से आप समझ लो लीवर, है ना, लीवर दान कर रहे हैं। और यहाँ से गुरुमुखी, तो मुखी से आप समझ जाए मुख, है ना। मुख मतलब मुंह। मुंह में क्या दान करते हैं हम? आइज़ दान कर सकते हैं ना, अपनी आंखें दान कर सकते हैं। और वैसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें भी दान की जाती हैं। ठीक है, तो ये आंखें यहाँ से दान हो जाती है, तो मुख से क्या दान कर रहे हैं? आंखें दान कर रहे हैं। ठीक है, तो अंगद, अंग से आप समझ गए कि कौन कौन से अंग होते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो एक लंगर से लीवर हो गया और मुखी से मुख हो गया, है ना। तो ये किन के आते हैं? ये गुरु अंगद जी ने ये लिखे हैं। ठीक है, गुरुमुखी लिपि लिखी है, आरंभ की है, और लंगर व्यवस्था भी इन्होंने चलाई है। ठीक है, याद हो गया। अब ये देखिए गुरु अमरदास द्वारा धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अमरदास जो हैं, गुरु अमरदास, इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की गई थी। क्यों? ताकि अपने धर्म का प्रचार कर सके। तो 22 गद्दियों को कैसे याद करोगे आप? देखिए अमर होने के लिए आपको कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि आपको शाबाशी मिले। आपको कोई गंदा काम करना नहीं होगा। ठीक है, कोई गंदा काम करना नहीं होगा। तो इससे आप समझ जाइए कि अमर होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 22 अच्छे काम करने होंगे, गंदा काम नहीं करना होगा। ठीक है, अमर से आप याद कर लो कि अमर होने के लिए 22 अच्छे काम करने पड़ेंगे, गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमरदास जी ने 22 गद्दियों का स्थापना की है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेना। अब देखिए गुरु रामदास द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? अमृतसर की स्थापना की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जितने भी बता रही हूँ मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लंगर व्यवस्था किसने की? गुरुमुखी लिपि किसने लिखी है? अमृतसर की स्थापना किसने की है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए गुरु रामदास द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई है। कैसे याद करोगे? गुरु रामदास, राम जी, है ना, जो ये राम जी हैं, इन्होंने अमृत पिया था। क्या पिया था? अमृत पिया था। बस याद कर लो। अब इसी से राम जी ने अमृत पिया था, तो इससे आप याद कर लो कि गुरु रामदास द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई है ना, वर्ड आ रहा वहाँ से। अब ये देखिए सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ का संकलन किया, है ना। अब ये जो 5वें गुरु हैं ये है अर्जुन जी हैं। ठीक है, अर्जुन जी है, इनका पूरा नाम अर्जुन देव है। तो इन्होंने क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ लिखा है। इसे कैसे याद करोगे? इनका पूरा नाम है गुरु अर्जुन देव, है ना। तो जो अर्जुन देव हैं इन्होंने ग्रंथ लिखी थी। ठीक है, ये बहुत ही पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने क्या लिखी है? ग्रंथ लिखी है। इसको याद रखना। और जो ग्रंथ लिखी गई है ना, ये जो ऊपर के जो 4 गुरु थे, गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी, है ना, इनकी जो वाणी थी, इनके जो भी वर्ड्स थे, उनका संकलन है इस गुरु ग्रंथ में, है ना। तो जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ज्ञानी थे। तो इन्होंने, ये जो देव हैं, इन्होंने अपने ज्ञान से क्या लिखी है? गुरु ग्रंथ लिखी है ना। तो इनका पूरा नाम देव आता है। तो जो देव होते हैं वही क्या करते हैं? हमेशा ग्रंथ लिखते हैं। तो आप इस तरह से याद कर लेना, है ना। गुरु ग्रंथ किन्होंने लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने लिखी है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो वही जो इनके ऊपर के जो 4 गुरु हैं उनकी वाणी, मतलब इनको जो भी विचार थे वो सब इनमें लिखे गए हैं। अब देखिए स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, किसने रखी थी? है ना, इन्होंने ही रखी थी, गुरु अर्जुन देव ने। और ये जो स्वर्ण मंदिर है, इनका एक और नाम है श्री हरमिंदर साहिब। ठीक है, श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी बोला जाता है स्वर्ण मंदिर को। ये इसकी नींव भी रखी थी इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने। तो इसे कैसे याद करोगे? जो गुरु अर्जुन देव है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये नाना था, है ना, नाना अंगदान करता है, अमर हो जाता है, और कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में कौन मिलते हैं? उन्हें राम मिलते हैं, अर्जुन और गोविंद मिलते हैं। तो ये जो अर्जुन है ये कहाँ मिलेंगे? इनको स्वर्ग में ही मिलेंगे। तो स्वर्ण मंदिर यहाँ से पकड़ लेना आप वर्ड कि स्वर्ण मंदिर से क्या हो गया? अर्जुन देव।
ठीक है। स्वर्ण मंदिर से क्या हो गया, अर्जुन देव। और स्वर्ण मंदिर में क्या रखी गई है, गुरु ग्रंथ रखी गई है ना, इसको याद कर लेना। स्वर्ण मंदिर में क्या रखी गई है, गुरु ग्रंथ रखी गई है। और ये स्वर्ण मंदिर, ये जो स्वर्ग है वो, और ये जो गुरु ग्रंथ है ये किन के द्वारा है, ये है अर्जुन देव द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये इसकी नींव रखी गई है, ठीक। इस तरह से आप याद कर लेना, है ना। स्वर्ग में कौन मिलते हैं उनको, अर्जुन जी मिलते हैं। गुरु अर्जुन को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था, ठीक है। ये जो मुगल साम्राज्य जो आते हैं वो इनको धीरे धीरे मारने लग जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये हथियार अपने साथ रखने लग जाते हैं और ये भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये जो भी इनके गुरु होते हैं। वरना ये इससे पहले ऐसे नहीं थे, ये लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मुगलों के अत्याचार की वजह से ये तलवार उठा लेते हैं। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तथ्य या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। देखिए अब होता क्या है, स्टोरी बता देती हूँ थोड़ी सी। ये जो अर्जुन है इनको जहांगीर ने मरवा दिया होता है, तो जब मरवा दिया होता है इस वजह से क्या होता है, मुगल साम्राज्य से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो जो सिखों के छठे गुरु होते हैं हरगोविंद जी, ये क्या करते हैं, सैन्य संगठन रखते हैं, मतलब ये एक मिलिट्री रखते हैं अपने साथ, ठीक है, अपने बचाव के लिए भी और उनके खिलाफ खड़े होने के लिए भी, ठीक। तो उन्होंने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख ने की है और क्यों की जाती है, इसलिए की जाती है ताकि ये लड़ सकें, ठीक है। क्यों की जाती है, ताकि ये लड़ सके, एक तरह की लड़ाकू जाति होती है, ठीक है, अकाल तख्त। तो देखिए कैसे याद करोगे इसे आप, ये जो हर गोविंद है, हरे गोविंद मतलब हर कृष्णा, ठीक है, गोविंद उन्हीं का नाम है। तो जो हरि कृष्णा होते हैं वो भी लड़ाई में उतर जाते हैं, ठीक है, लड़ाई में उतर जाते हैं। तो जो अकाल तख्त होता है, ये अकाल तख्त बनाया ही इसलिए गया है ताकि लड़ाई कर सकें। तो ये जो गोविंद जी होते हैं ना, गोविंद मतलब वही श्री कृष्ण जी, तो ये भी लड़ाई में लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद कर लेना कि अकाल तख्त से मतलब ये लड़ाई से इसको रिलेट कर दो, ये लड़ाई के लिए ही बनाया गया था। तो जो हर गोविंद है ना, जो हरि कृष्ण है, वो भी लड़ाई में विश्वास रखते हैं, वो भी लड़ाई करते हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेना। तो हर गोविंद ने क्या कौन से तख्त की स्थापना की है, अकाल तख्त की। और क्यों की गई थी, ये एक तरह की लड़ाकू जाती थी, इसलिए क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य जो था वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, है ना। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण फांसी दे दी थी। इसे कैसे याद करोगे, तेग बहादुर, है ना, वर्ड अगर हम अलग करते हैं तो ये बहादुर वर्ड यहाँ से निकलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। तो जो बहादुर होते हैं इसलिए तो उनको फांसी दी जाती है ना। बहुत ही बहादुर लोगों को आज तक फांसी दी गई है, बहुत सारे बहादुर महान रहे हैं अपने भारत में, तो उनको ही हमेशा फांसी दी गई। तो ये बहुत ही बहादुर थे, है ना, इसलिए इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। इससे आप याद रख लेना कि बहुत ही बहादुर थे इसलिए इनको फांसी दे दी गई। किसने दी है, औरंगजेब ने। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने किसको फांसी दी थी, किस सिख गुरु को दी थी, तो वो तेग बहादुर थे, ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे, इस्लाम धर्म बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। अभी देखिए इसे लास्ट वाले को कैसे याद करेंगे हम। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। नाम देखिएगा, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह हैं, यहाँ पर गुरु हर गोविंद है ना, कंफ्यूज मत होना। गुरु हर गोविंद है और हर गोविंद से हम ले रहे थे हर कृष्णा, और हरि कृष्णा जो थे वो लड़ाई में विश्वास रखते थे, तो अकाल तख्त भी लड़ाई के लिए बनाया गया। तो इससे आप याद कर लेना कि हर गोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। लेकिन ये जो गोविंद सिंह हैं इनको कैसे याद करोगे, खालसा पंथ, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से अगर आप देखते तो गोभी वर्ड से क्या निकल रहा था, ये गुरु गोविंद जी निकल रहा था, है ना, लास्ट में गोभी आ रहा था वर्ड हमारे ट्रिक में। तो उससे आप याद कर लेना कि जो सबसे वाली जो लास्ट वाले जो होते हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके बाद तो कोई गुरु होते नहीं, तो जो ये पद होता है गुरु गोविंद जी का जो पद होता है ये अब क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो खाली वर्ड से आप यहाँ से पकड़ लेना खालसा पंथ, ठीक है। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह है इनके बाद कोई नहीं होता है गुरु की पोजीशन पे, तो ये पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इनकी जगह इनको बिठाया जाता है। एक पुस्तक होती है जो गुरु ग्रंथ साहिब, मैंने अभी आपको बताई है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जो अर्जुन देव ने लिखी है, उस पुस्तक की ही फिर ये क्या करते हैं, उसको ही क्या ये गुरु मान के रखते हैं। मतलब कोई इंसान रूप में कोई गुरु नहीं होता है, बस एक पुस्तक को ही ये गुरु मानते हैं। इनके बाद इनके कोई गुरु नहीं होते, आखिरी 10वें यही होते हैं,
ठीक है। तो इनके कोई गुरु नहीं होते तो ये प्लेस क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो गुरु गोविंद लास्ट है और इनके बाद ये जो प्लेस हो गई वो खाली हो गई। तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की है ना, खाली वर्ड यहाँ से आप इसे पकड़ लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा होगा आपको और बहुत अच्छी तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं इसलिए आपको अच्छी तरह से मैंने इसे समझाया है। ठीक है, एक और बार आप इसे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे मुगल साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। थैंक यू।